अजय और अंजलि के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम काजल था, जो कि 21 साल की एक जवान खूबसूरत लड़की थी, और बेटे का नाम राघव था, जो 25 साल का नौजवान था। एक दिन अजय की पत्नी के मायके से फ़ोन आया कि उसकी सास हॉस्पिटल में भर्ती है। अजय और उसकी पत्नी अंजलि तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए, मगर उनके दोनों बच्चों के एग्ज़ाम थे, इसलिए उन्होंने काजल और राघव को घर पर ही छोड़ दिया और कहा, तुम दोनों साथ में रहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, हमें वहाँ 1-2 दिन लग भी सकता है। क्योंकि अंजलि के मायके में उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। काश उसके मम्मी पापा उस दिन नानी के घर न गए होते तो काजल इतना बड़ा कदम न उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो काजल ने इतनी गंदी हरकत की। दरअसल काजल की 12वीं की परीक्षा थी और बड़ा भाई नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसका भी एग्ज़ाम होने वाला था। माँ बाप ने दोनों को घर पर ही छोड़ दिया और खुद हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब काजल भी अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो गई और बड़ा भाई तो वैसे ही कमरे में घंटों अपनी परीक्षा की तैयारी करता था। माँ अब घर पर नहीं थी, इसलिए काजल की ड्यूटी खाने बनाने पर लग गई। वह बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार कर दी। पहले तो घर के सारे काम माँ ही करती थी। आज मम्मी और पापा को गए 2 दिन ही हुए थे। एक दिन की बात है, रात को राघव घर आया, अपने रूम का दरवाज़ा खोला और किसी को अपने रूम के पीछे वाले दरवाजे से बुलाकर उसे रूम में बिठाकर सीधा रसोई में आया। काजल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसने देखा कि राघव किचन में चाय बना रहा था। काजल ने अपने भाई को चाय बनाते देख बोली, भाई लाइए, मैं बना देती हूँ। राघव बोला ठीक है, और यह कहकर वो अपने रूम में चला गया। काजल ने चाय बनाकर तैयार कर दी और अपने भाई के रूम की तरफ चल दी। काजल ने रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो राघव ने दरवाज़ा खोला और चाय की प्लेट ले ली। काजल चाय देकर मुड़ी ही रही थी कि मुड़ते हुए उसकी नज़र अपने भाई के रूम में पड़ी, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई लड़की है। यह देखकर काजल चौंक गई। उसने राघव को कुछ महसूस नहीं होने दिया। बाद में राघव ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। काजल को अपने भाई पर थोड़ा शक हुआ। उसने चुपके से तिरछी नज़रों से कमरे में झांक कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने अपने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली थी। काजल जब किचन में गई तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में यह अजनबी लड़की कौन है और वह मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। किचन भाई के कमरे के बगल में ही था, पर थोड़ी देर में ही काजल ने अपने आप को समझाया कि शायद मेरी नज़रों का यह धोखा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई के रूम में कोई लड़की हो। काजल जितना अपने आप को समझाने की कोशिश करती, उतना ही उसके दिमाग में उलझनें पैदा हो जाती। काजल ने सोचा कि भाई के रूम में जाकर पूछती हूँ कि उनके कमरे में कौन है। इतने में राघव चाय के कप लेकर रसोई में आया और बोला, मैं और मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तुम हमें डिस्टर्ब मत करना। काजल बोली, ठीक है भाई, मैं खाना तैयार कर देती हूँ और आपके रूम में लेकर आती हूँ। राघव बोला, नहीं, मैं खुद लेने आ जाऊँगा, तुम्हें रूम में आने की कोई ज़रूरत नहीं। काजल का शक अब और भी गहरा होता जा रहा था। काजल ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। थोड़ी ही देर में उसका भाई खाना लेकर अपने रूम में चला गया और फिर अंदर से रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। काजल रसोई का सारा काम खत्म कर अपने रूम में जा ही रही थी, पर काजल के दिमाग में वह लड़की अटकी हुई थी। भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज़ें काजल को सुनाई दी। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त उसके भाई के कमरे में एक जंगला था। काजल ने सोचा, इस जंगले से झांक कर देखती हूँ। उसने जैसे ही कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका शक अब यकीन में बदल गया था। कमरे के अंदर काजल का भाई और वह लड़की ऐसी हालत में थे। काजल ने पहली बार किसी औरत और मर्द को ऐसा करते हुए देखा था। कुछ देर ऐसा देखकर वह सुन पड़ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटों बाद जोर से आवाज़ होने लगी तो काजल की आंखें खुल गईं। काजल समझ गई। वह जैसे ही रूम से बाहर आई तो उसने देखा, आवाज़ नहीं
बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। काजल ने फ़ोन उठाया। काजल के बोलने से पहले ही उधर से एक लड़की की आवाज़ आई और लड़की कहने लगी, राघव, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। यह सुनते ही काजल समझ गई कि यह वही लड़की है और वह घर जाने के बाद फ़ोन पर बात करने की कोशिश में है। राघव अपने कमरे में ही था और जब उसने फ़ोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। काजल अपने भाई को ऊपर आता देख सोने का नाटक करने लगी। टेलीफोन काजल के कमरे में ही था और जब राघव काजल के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा फ़ोन कटा हुआ है और काजल सो रही है। पर काजल सो नहीं रही थी, वह तो सोने का नाटक कर रही थी। राघव ने तुरंत उस लड़की को फ़ोन लगाया और उस लड़की से ऐसी बातें करने लगा जो काजल ने कभी नहीं सुनी थी। वह बातें सुनकर और उसके भाई की ऐसी हरकतें देखकर काजल ने भी अब लड़की से औरत बनना शुरू कर दिया था। अब रात का 1 बज चुका था, लेकिन काजल को नींद नहीं आ रही थी। औरत और मर्द का ऐसे संबंध उसने पहली बार देखा था। काजल के दिल में भी अब उमंगें उठने लगी थी। उसके जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, पर इतनी कम उम्र के होने के बावजूद उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। काजल अपने जज्बातों के धारे में बहने लगी थी और अब उसके दिमाग में दिन रात वही बातें गूंजती रहती थी और वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर वह ऐसा करता ही क्यों है। दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते हैं कि लड़का हो या लड़की कम उम्र में बहक ही जाते हैं और यह एक ऐसी लत है कि अगर कम उम्र में लग जाए तो वह एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। वह भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ी थी जो एक कम उम्र की मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। उसके भाई ने भी अपने माँ बाप के ना होने का खूब फ़ायदा उठाया। वह रोज़ उस लड़की को बुलाता था और पूरी रात उसके साथ खूब मज़े करता था। यह सब देखकर काजल पर भी उसका असर होने लगा था। काजल घर में पूरे दिन अकेले रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगज़ीन लाकर पढ़ा करती थी और वह मैगज़ीन उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा रंगीन थी। काजल ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीज़ों में बिताना शुरू कर दिया था और अब वह काजल की तबाही का रास्ता खुल गया। वह उम्र से ज़्यादा सेहतमंद और हसीन थी। काजल को उसकी बढ़ती उम्र ने भड़का डाला और नए नए रास्ते खोजने लगी जिससे वह अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। एक दिन काजल घर पर अकेली थी। उसका भाई एग्ज़ाम देने शहर से बाहर गया हुआ था। उसने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। उसने अपने स्कूल के प्रदीप नाम के लड़के को घर बुलाया। प्रदीप पहले से ही काजल को पसंद करता था, लेकिन काजल ने पहले कभी उसे भाव नहीं दिया था। प्रदीप काजल के बुलाने पर उसके घर आ गया। काजल ने उसे पढ़ाई के बहाने अपने रूम में बुलाया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रदीप यह देखकर चौंक गया। उसने प्रदीप को बेड पर बिठाया और अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लगी। प्रदीप ने जब यह देखा तो वह रूम से बाहर आने लगा, पर काजल ने उसको पीछे से कसकर पकड़ लिया और धक्का देकर बेड पर लिटा दिया। काजल की ऐसी हरकतें देखकर उसने काजल के मुंह पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए और वहां से चला गया, क्योंकि प्रदीप ऐसा इंसान ही नहीं था जो किसी लड़की के साथ गलत करे। वह तो नेक दिल के साथ काजल से प्यार करता था। उसे नहीं पता था कि काजल इस तरह की लड़की निकलेगी। उस दिन के बाद प्रदीप ने काजल से कोई रिश्ता नहीं रखा। अगले दिन काजल के मम्मी पापा घर आ गए थे। अपने मम्मी पापा को उन्होंने कोई शक नहीं होने दिया। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन पड़ोस की आंटी मम्मी से मिलने आई तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी नामौजूदगी में उनके घर एक लड़की आती थी और एक दिन एक लड़का भी आया था और घर में अकेली काजल बिटिया ही थी। उन पड़ोस वाली आंटी को सभी के घर में ताक झाँक करने की आदत थी। उन्हें सब पता होता था कि किसके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कहकर थोड़ी देर बाद वह आंटी चली गई। उसकी मम्मी ने काजल और राघव को अपने पास बुलाया और उन दोनों पर सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन दोनों कोई भी जवाब ना दे पाए और सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। अंजलि समझ गई कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों की
कुछ ही महीनों बाद शादी करा दी ताकि उनकी समाज में कोई बदनामी ना हो। दोस्तों, बच्चों पर संगति का असर बहुत जल्दी पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वह कैसी संगति में उठते बैठते हैं, ताकि उन्हें सही वक्त पर एक सही राह दिखाया जाए। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।